दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे ने उन लोगों को तो अपनी जमीन से जुदा कर ही दिया था जो अपने होशो हवास में थे। बाज लोग ऐसे भी थे जिन्हें बंटवारे के माने ही नहीं मालूम थे, लेकिन उन्हें भी अपनी जमीन से उखाड़ फेंका गया। बंटवारे के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और जो हिंदू या सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए। हिंदुस्तान की जो कहानी रही होगी उसका तो पता नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब पागलों के तबादले की खबर पहुंची तो बड़े दिलचस्प किस्से वाक़े हुए। अरे पागल! मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे पागल! मौलवी साहब बारिश बनाते, मौलवी साहब, 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 मौलवी साहब। आप अबे हमेशा ये हमेशा भौर बीच में आ जाता है। अरे आपके बाल देखो कितने अच्छे हैं, एकदम बीच की मांग निकल आती है। छोड़ो मौलवी साहब, मौलवी साहब यूं बताओ ये पाकिस्तान क्या होता है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनाए जाते हैं। मौलवी साहब ये बताओ कि जो पाकिस्तान में उस्तरे बनते हैं इनका क्या होता है? उन उस्तरों से खाना बनाया जाता है। मौलवी साहब यो बताओ कि ये जो पाकिस्तान में उस्तरे बनते हैं जिनसे खाना बनता है उस खाने का क्या होता है? इंग्लैंड की रानी की प्लेट में रखा जाता है। मौलवी साहब जो पाकिस्तान में उस्तरे बनते हैं उनसे खाना बनता है, वो इंग्लैंड की रानी को दिया जाता है, तो वो इंग्लैंड की रानी खाती है उसे। अरे मगर ये छोड़ो, ये बताओ मौलवी साहब ये इंग्लैंड क्या होता है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां उस्तरे बनते हैं। सरदार जी क्या हिंदुस्तान जा रहे हो? मैंने अपनी पगड़ी कस के बांध ली है। सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है?
हमें तो हिंदुस्तानियों की बोली भी नहीं आती। मैनू हिंदुस्तानी बोली चंगी तरह आंदी है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़े अकड़े घूमते हैं। अरे मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान, मुझे ही रहना पाकिस्तान में। मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान, मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान, मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान, मुझे नहीं जाना। क्या कर रहा है मियां, वजू तोड़ोगे क्या? मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान, मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान, मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान। अरे मैं पाकिस्तान में रहूंगा, यहीं रहूंगा। मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान, मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोला था मत कर कीचड़, मत कर कीचड़। पागल, पाकिस्तान में रहना है हमें, हमें नहीं जाना हिंदुस्तान। ये सोता नहीं है क्या? अब से? ये तो पिछले 15 साल से नहीं सोया है। जी हाँ। अब तू ही बता दे, कब देखा तूने इसे सोते हुए? रात जब हम यहाँ खड़े थे ये तब भी जाग रहा था। सुबह सुबह लोटा लेके जब तू फारिग होने जा रहा था, तूने देखा नहीं कैसे टुकर टुकर देख रहा था तुझे? हाँ। और अब देख दोपहरी में भी इसके दीदे फटे हुए। भाई अभी तेरी नई नई भर्ती है, थोड़े दिन रुक जा, तू भी सब जान जाएगा इसके बारे में। ये सोता क्या, ये तो लेटता तक नहीं है। अच्छा। हाँ, बड़ा मजेदार आदमी है ये। रुक एक चीज दिखाऊं? सरदार जी रोटी खा लो। पर दी गड़गड़ दी एलेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आव दी लालटन। तुझे लगता है तो तू ही जाना हिंदुस्तान, और पता ना हो तो एक बात और सुन ले बेटा, हिंदुस्तान में जो भी जाता है ना पाकिस्तान से, उसे पाकिस्तानी ही मानते हैं, हिंदुस्तानी नहीं। हाँ लेकिन हम तो हिंदुस्तानी है ना। पर अब तो हम पाकिस्तान में है ना, तो हम पाकिस्तानी हुए बेटा। अच्छा जी, पर हमसे तो इन्होंने पूछा ही नहीं कि हम हिंदुस्तानी रहना चाहते हैं या पाकिस्तानी। अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, पर अब हम पाकिस्तानी हैं और ये लोग हमें हिंदुस्तान भेज देंगे। क्या झमेला है ये, पहले हम हिंदुस्तानी थे, फिर पाकिस्तानी हुए, फिर हिंदुस्तान जा रहे हैं। सरदार जी तुम्हारे कुछ बात पल्ले पड़ी? ऊपर दी गड़गड़ दी एलेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आव दा पाकिस्तान गवर्नमेंट। क्या चाहता है ये? अच्छा सरदार जी एक बात बताओ, अगर हम लोग हिंदुस्तान चले गए तो क्या ये सही रहेगा? और अब तो सब लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी हमें पाकिस्तानी माना जाएगा। ऊपर दी गड़गड़ दी एलेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आव दा टोबा टैक्सिंग गवर्नमेंट। ये तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत में मालूम हो रहा। सरदार जी आप आराम कीजिए, बाद में आराम से फैसला करना। टोबा टैक्सिंग कहाँ है? वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? है ये कौन सी डकैत है भाई? हैं? डकैत नहीं, टोबा टेक्सिंग इसके गांव का नाम है। वहां इसकी बड़ी समीक्षा याद है, इसके बीवी बच्चे भी वहीं रहते हैं, है ना सरदार जी? हाँ। टोबा टैक्सिंग कहाँ है? हिंदुस्तान में कि
पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में ही होगा, है पंडित जी? ना ना ना, तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया। अब ये सियालकोट कहाँ है? सियालकोट तो पाकिस्तान में है, पक्का याद है मुझे। लेकिन कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में चला गया। अब जब इन्हें मालूम है कि सियालकोट वगैरह पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले जाते हैं, तो इन्हें बांध के क्यों नहीं रखते? हमें तो बांध के रखते हैं। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि लाहौर भी अब हिंदुस्तान चला जाएगा। और यहाँ तो मोटर भी बहुत आ गई है, मोटर से ही जाएंगे ये तो। सही कह रहा हूं ना, है सरदार जी? तोबा टेक सिंह कहाँ गया? हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? हिंदुस्तान अब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान सब पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा, हिंदुस्तान अब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान सब पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। ओए, क्या हो गया तुझे? पाकिस्तान पाकिस्तान ज्यादा लोड मत ले भाई, ज्यादा लोड मत ले। हिंदुस्तान पाकिस्तान। ओए सरदार जी, माफ करो यार, ये तुम्हारे तोबा टेक सिंह के चक्कर में यहाँ एक आध गमी और हो जाएगी। तोबा टेक सिंह कहाँ है? अब वो हिंदुस्तान में आ गया है कि पाकिस्तान में? ये सरदार की टेंशन क्या है भाई? हैं? यार ये बेचारा पागल हो गया। पागल? बताओ यार, कितना भला आदमी और पगला गया। वैसे ये तोबा टेक सिंह क्या है? मैंने सुना है कि तोबा टेक सिंह गांव में इसकी कई जमीनें हैं। ये बहुत खाता पीता जमींदार था। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि इसका दिमाग पलट गया। जब इसको यहां भर्ती कराया गया ना, तो इसको मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर लाए थे इसके रिश्तेदार। हाँ, क्या करे, सब टाइम टाइम की बात है। बेचारे का टाइम खराब चल रहा होगा। हाँ, बाबूजी नमस्ते। अल्लाह रखा। मजीला मिस्सी नाकफा खलीला फिली फिली। सलाम करो, ये मुसलमान है ये। अच्छा सलाम। अल्लाह रखा। मजीला हम खुदा, खुदी हम, खुदा खुदी हम खुदा। बोल क्या चाहता है? मैं आपका भक्त हूं जी। मेरे पेट में बड़ी मरोड़ रहती सुबह सुबह, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अलजीम अकुलूना बिस्ता बिस्ता काजू बादाम पिस्ता। हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। अब तुम्हारे पेट में कभी मरोड़ नहीं उठेगी। आप तो भगवान जी हैं। जी जाओ जी। ठीक है चलो जाओ, दूसरे बंदों को भी आने दो। रुको, वहां मेरी साइकिल खड़ी है, उसकी चेन चढ़ाते हुए जाना, क्योंकि मुझे फौरन अभी दूसरी दुनिया के लिए निकलना है। जी भगवान जी। अजी मैंने सुना है आप खुदा हो। क्या चाहिए तुझे? ये बताएं कि तोबा टेक सिंह कहाँ है? हैं? मैंने पूछा
तोबा टेक सिंह कहां गया? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? तोबा टेक सिंह ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में। फिर कहां गया? अभी हमने हुक्म ही नहीं दिया कि वो हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में। आप तो खुदा हो, मैंने आपसे कितनी बार गुजारिश की है कि आप ये हुक्म दे दें। आप ये हुक्म दे क्यों नहीं देते कि वो हिंदुस्तान में रहे कि पाकिस्तान में? ये अभी हरगिज मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है अभी? क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे हुक्म देने हैं। हम बहुत मसरूफ हैं। पर दी कर दिया दी बेटे ने दी मूंग दी दाल और दी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पर दी कर दिया दी बेटे ने दी मूंग दी दाल। बिशन सिंह की इस बात का मतलब शायद ये होगा कि तुम मुसलमानों के खुदा हो। अगर तुम सिखों के खुदा होते तो तुम मेरी बात जरूर सुनते। होंगे यार, कहीं तरकीब लगा रहे होंगे कोई। अरे ये बिशन सिंह को क्या हुआ भाई? बिल्कुल नहा के पगड़ी वगड़ी बांध के, क्या बात? कहाँ तैयार होके घूम रहे हैं? कोई मिलने आने वाला होगा इससे। कोई चिट्ठी उठी आई थी क्या? जब भी इससे कोई मिलने आने वाला होता है उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। एकदम तैयार हो गए तो पर्दी गड़ कर दिया है। बिशन सिंह, तेरी मिलनी आई है। सत श्री अकाल वीर जी। जब बिशन की बच्ची छोटी थी वो तब भी इसे देखकर रोती थी, और 15 साल बाद जब ये जवान हुई तो भी अपने बाप को देख देख कर इसके आंसू बहते। दारजी, दारजी, ਤੁਹਾਡੇ बिना घर बहुत ही सूना सूना लगता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ शायद कोई एहसास ही नहीं होएगा इस गल ਦਾ, पर ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ हालत ਹੁਣ मेरे ਕੋਲ नहीं वेखी जाती। कर आ जाओ, छेती करे आ जाओ दारजी, करे छेती आ जाओ। ओ नाना पुत्र रोंदे नहीं ना। पर दी घर दी हलक सी बेत्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटन। पर दी घर दी हलक सी बेत्याना दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटन। पर दी घर दी हलक सी बेत्याना दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटन। पर दी घर दी हलक सी बेत्याना दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटन। पर दी घर दी हलक सी बेत्याना दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटन। इस पागल खाने में बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें ज्यादा तादाद ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था, जिससे ये फांसी के फंदे से बच जाएं। लेकिन इस बंटवारे की कहानी ऐसे पागलों को भी नहीं मालूम थी। बस थोड़ी सी खबर थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में। जिन्ना करके है कोई। कौन? ये जो बनवाया है उसी ने तो बनवाया है। मतलब ये कि मुसलमानों के लिए अलग से मुल्क होगा। जैसे ये जो आबादी होगी, सरकार वगैरह सब मुसलमान होंगे। किसने बताई ये बात? अब पता है मुझे किसने बताई, पता है। तुझे तो पता है, लेकिन हमें भी बता। अखबार में पढ़ा होगा इसने। ये बड़ा चिलगोजा है। अखबार तो हम भी पढ़ते हैं, मगर वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो मैं बताऊं? इन्होंने बताई होगी, ये जो बाहर खड़े रहते हैं। इन्होंने? अबे इन्हें अपनी ड्यूटी का तो पता होगी नहीं। मुसलमानों के मुल्क के बारे में तो खैर खबर ही क्या होगी। भाई मेरे ये तो बता, फिर ये बात तुझे कहाँ से पता चली?
और ये मुसलमानों के मुल्क का नाम क्या रखा है? मुसलमान हिंदुस्तान। चल बे चिलगोजे, अबे ये भी कोई नाम हुआ? मुसलमानों के अलहदा मुल्क का नाम होगा पाकिस्तान। सही है, ये बात तो सही है। क्यों शफीक भाई, सही है ना? बढ़िया है, नाम तो बढ़िया है, मगर ये किधर पड़ेगा? अब जितना मालूम हो गया है ना, उसी में तसल्ली रखो मियां। ले, इसे तो ये भी नहीं मालूम कि किधर पड़ेगा पाकिस्तान। अबे पता है मुझे, जानता हूँ मैं, यही है पाकिस्तान। अबे चल बे चिलगोजे। भाई मैं सच कह रहा हूँ, यही है पाकिस्तान। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायदे आजम है, कायदे आजम। उनने ही बनवाया इसे, पाकिस्तान को। अबे बनवाया होगा तो बनवाया होगा, पर ये हिंदुस्तान है। तुझे कहीं से दिखा है बनता हुआ पाकिस्तान? तुझे कुछ नहीं पता, तू तो उल्लू है। भाई यही है पाकिस्तान। चलना कह रहा हूँ ना, यही है। बात करी बोल दिया ना। हम खुदा, खुदा खुदी, खुदा खुदी, हम खुदा, हम खुदा। पहले तो हर महीने बिशन सिंह से मिलने उसके घर वाले आते रहते थे, पर जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चक्कर चला तो मिलने आना भी बंद हो गया। बिशन सिंह को पहले ही अपने आप पता चल जाता था कि उसकी मिलनी आने वाली है। अब अंदर से वो आवाज आनी भी बंद हो गई। वो जो मिठाइयां लेकर आते थे, वो बिशन सिंह, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है। टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह उन्हें पता होगा, जो मिठाइयां लेकर आते थे वो टोबा टेक सिंह से ही आते थे। टोबा टेक सिंह, ये क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम गधे हो। ऊपर दी घर कर दिया अलग सी बेटे आने दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह। ऊपर दी घर कर दिया अलग सी बेटे आने दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह। ऊपर दी घर कर दिया अलग सी बेटे आने दी मूंग दी दाल। दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये घर का शेर